क्योंकि ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये अपना भ्रष्टाचार, अपनी बेईमानी, अपनी कुकर्म छिपाने के लिए ये नया प्रोपोगंडा लेकर के आए। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति देख करके ही काम करती है। वो 2-3 जातियां हैं जिनके लिए पूरा जीवन बीजेपी ने लगा दिया है। मंत्री लूटने में लगा है, इनका सांसद लूटने में लगा है, इनके विधायक लूटने में लगे हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं थाना, तहसील और अस्पतालों में दलाली कर रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साधन हैं, इनसे बात करने के लिए हैं। सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कहने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छा है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है। जिस तरीके से पूरी बीजेपी लगी थी कि नोटबंदी के बाद इस देश में तरक्की आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या खुशहाली आई? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या आतंकवाद खत्म हुआ? उसी तरीके से कृषि बिल जब लेकर के बीजेपी आई, मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि देश विश्व गुरु बन जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा, किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। बाद में किसानों के सामने घुटने टेक दिए। तो ये अव्यवहारिक बात कर रहे हैं, अव्यवहारिक तरीके से तथ्य रख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। देर सवेर ये फिर इसको वापस करेंगे क्योंकि इनके बस का है नहीं। सबसे अच्छा मौका था वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 2024। बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी, बिल भी पास कर लेती, ज़्यादातर सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी। आप भंग कर देते, साथ में करा लेते, क्योंकि ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये अपना भ्रष्टाचार, अपनी बेईमानी, अपनी कुकर्म छिपाने के लिए ये नया प्रोपोगंडा लेकर के आए। समाजवादी पार्टी को योगी जी कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी इसमें औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस समय पता नहीं योगी जी के अंदर कौन सी आत्मा घुस गई है। जो व्यक्ति संविधान की शपथ ले, अपने आप को संत भी कहे, मठाधीश भी कहे, उसकी भाषा देख लीजिए। और हमारे आपके बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा? वेशभूषा से किसी का चरित्र नहीं जाना जा सकता, लेकिन भाषा से चरित्र जाना जा सकता है। तो जो बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कही थी कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है, उस बात को चरितार्थ अगर कोई कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी खुद कर रहे हैं, अपनी भाषा से कर रहे हैं। बहराइच में कल आदमखोर भेड़िए को शिकार को लेकर सरकार कह रही है कि हम मुआवजा दे रहे हैं। वहीं कल समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि जाति देख के मुआवजा दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति देख करके ही काम करती है। वो 2-3 जातियां हैं जिनके लिए पूरा जीवन बीजेपी ने लगा दिया है। बाकी का क्या? पिछड़ों का क्या? दलितों का क्या? आदिवासियों का क्या? गरीब का क्या? किसान का क्या? महिलाओं के लिए कौन सोचेगा? वो बीजेपी नहीं सोचेगी। बीजेपी चंद उद्योगपतियों के लिए और चंद बिरादरी के लिए काम करने वाली एक जातिवादी पार्टी है। बीजेपी उपचुनाव को लेकर अपने मंत्रियों को और डिप्टी सीएम को सबको मतलब की ड्यूटी लगा दी है कि आप जाइए और रात रुकिए और लोगों से बात करिए। समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति चल रही है? अच्छा, क्या बात करेंगे? मिनिस्टर मंत्री लूटने में लगा है, इनका सांसद लूटने में लगा है, इनके विधायक लूटने में लगे हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं थाना, तहसील और अस्पतालों में दलाली कर रहे हैं। तो जो पूरी पार्टी दलाल पार्टी बन गई हो, पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई हो, चुनाव में तो गांव का गरीब, किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान इंतजार कर रहा है। आओ तो कमल का झंडा लगा करके फिर स्वागत करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी मंत्री विधायक जाएगा, क्षेत्र की जनता बहुत खूबसूरती से उनका स्वागत करेगी, जो स्वागत वो जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। बीजेपी कह रही है कि पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, लेकिन परसों की घटना है जब वो बिहार में दलित बस्तियों को जला दिया जाता है, उसके बाद सरकार मौन है। देखिए, बीजेपी से ज़्यादा झूठी कोई पार्टी नहीं है। कह रहे हैं पूरे देश में कानून व्यवस्था ठीक है, तो मणिपुर क्यों जल रहा है? फिर उत्तर प्रदेश में क्यों बेटियों के साथ गलत हो जाता है? महाराष्ट्र में क्यों बेटियों के साथ गलत हो जाता है? क्यों दलितों के साथ बिहार में उत्पीड़न हो रहा है? कौन उत्पीड़न करने वाले? बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। ये महा झूठे लोग हैं। इस पूरी दुनिया में बीजेपी से बेहतर
और अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि हम अयोध्या में सरकार बनेगी तो वर्ल्ड सिटी क्लास बनाएंगे, वहीं सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं सरकारें नहीं बनेगी तो कहाँ से वर्ल्ड सिटी बनाएंगे। देखिए, बीजेपी के लोग भी जान रहे हैं कि उनके विदाई का वक्त आ गया है। आधी विदाई जनता ने कर दी है 24 में, पूरी विदाई 27 में कर देंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भी आज तक काम किया है वो नंबर 1 का किया है। एक्सप्रेसवे बनाया तो देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे, मेट्रो बनाई देश की सबसे अच्छी मेट्रो, लैपटॉप बांटे तो 19 लाख लैपटॉप बांट दिए। क्यों? भारतीय जनता पार्टी का आईक्यू लेवल इतना हाई नहीं, उन विचारों का पता नहीं किस चीज़ का नशा करते हैं। उनको माननीय अखिलेश यादव जी के काम ही नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि समझने के लिए भी तो समझ होनी चाहिए ना, वो समझ बीजेपी में नहीं है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी पूरे 10 सीटों पर तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी भी कर रही है। क्या ये अलाउंस जो है उपचुनाव में चलेगा कि क्यों नहीं चलेगा? भाई, कांग्रेस भी तो पार्टी है, उनका अपना संगठन, वो अपना काम कर रहे हैं। समाजवादी लोग, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, मिल करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। हरियाणा में आपने सीट भी मांगी थी लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई सीट भी नहीं मिली, इसके बाद भी ऐलान चलेगा। हमने कहा ना, हमारे नेता ने एक बात कही, माननीय अखिलेश यादव जी ने, सवाल सीट मिलने ना मिलने का नहीं है, भाजपा को हराने का है। तो हम हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, भाजपा को हराने के लिए काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में तो सफाया कर देंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी सुनील साजन थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बताया। इसके साथ ही कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन ये सरकार का एक जुमला है। ये सरकार इसके पहले कृषि बिल भी लाई तो उसको भी नहीं फॉलो किया। और तब तक बने रहिए। कैमरामैन मिराज के साथ नवीन यादव, #भारत।